हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मायोकार्डियल क्या है। मायोकार्डियल मस्कुलर मिडल लेयर, यानी जो हमारा हार्ट होता है उसके मिडल लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, मायोकार्डियल कहते हैं। और इन्फेक्शन यानी टिश्यू डैमेज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई, यानी हमारा जो लेयर होता है, जो हमारा मिडिल लेयर होता है, जो हमारा मसल्स होता है, वहाँ पे क्या होता है, टिश्यू डैमेज हो जाती है। किसके कारण? तो ब्लड सप्लाई, यानी ब्लड सप्लाई अच्छे ढंग से हमारे मिडिल लेयर को, यानी जो हमारा मायोकार्डियल है वहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इस वजह से क्या होता है कि वहाँ के टिश्यू क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि डिफिनेशन क्या है। इट इज़ अ परमानेंट डैमेज ऑफ मायोकार्डियम टिश्यू कॉज्ड बाय रिड्यूज कॉर्नरी सप्लाई टू मायोकार्डियम, यानी इसमें क्या है कि ये परमानेंट डैमेज हो जाते हैं, यानी जो यहाँ मायोकार्डियल का जो टिश्यूज होते हैं वो परमानेंट डैमेज होते हैं। किसके वजह से? तो कॉर्नरी, जो हमारा कॉर्नरी आर्टरी होती है वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड सप्लाई अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है, वो कम होता है, वहाँ पे ब्लड का जो सप्लाई होता है वहाँ पे कम होता है। उस वजह से हमारा टिश्यूज को क्या होता है, ऑक्सीजन और प्रॉपर रूप से ब्लड नहीं मिल पाता है, जिस वजह से क्या होता है कि वहाँ का टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। मायोकार्डियम इन्फेक्शन इज ऑल्सो नॉन एज हार्ट अटैक, यानी हम लोग मायोकार्डियल इन्फेक्शन का हम दूसरा नाम जाने तो हार्ट अटैक भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। अब इसका हम लोग कॉजेज देखते हैं, यानी कारण क्या होगा। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का तो सबसे पहले कॉर्नरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस, यानी हमारा जो कॉर्नरी आर्टरी है वहाँ पे क्या हो गया है कि थ्रोम्बोसिस हो गया है, मीन्स कि वहाँ पे क्लॉटिंग हो गया है। इस वजह से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि ब्लड सप्लाई अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है, तो हमको मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने का कॉजेज हो सकता है। नेक्स्ट है कॉर्नरी आर्टरी स्पाज्म, यानी हमारा कॉर्नरी आर्टरी में क्या स्पाज्म है, ऐठन टाइप का है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमको कारण हो सकता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। नेक्स्ट है कॉर्नरी आर्टरी इम्बोलिज्म, यानी जो कॉर्नरी आर्टरी है वहाँ पे क्या हो गया कि इम्बोलिज्म हो गया, यानी एयर या इम्बोलिज्म हो गया है, तो वो भी क्या हो सकता है, वो भी एक कारण हो सकता है हमको मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने का। अगर लंबे समय तक पेशेंट इमोबिलाइज रहता है तो क्लॉट पैरों की नसों में जहां बनता है वहां से ब्लड फ्लो के जरिए से लंग्स तक पहुंच सकता है और वहां किसी पल्मोनरी वेसल्स को ब्लॉक करके ब्लड फ्लो को रोक सकता है। इसी कंडीशंस को हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। थेरोस्क्लेरोसिस, यानी थेरोस्क्लेरोसिस क्या है कि इसमें फैट ज़्यादा अगर हो गया है, उसमें फैट के वजह से जो कॉर्नरी आर्टरी है वहाँ पे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो उसका जो रास्ता होता है, जो ईयर होता है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे मोटा थिकनेस होने लग रहा है। वो भी हमको क्या हो रहा है कि ब्लड सप्लाई नहीं अच्छे ढंग से होगा, तो ये भी कारण हो सकता है हमको मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने का। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन, यानी अगर कोई व्यक्ति हाइपरटेंशन से अगर ग्रसित है, यानी वो अगर उसको हाइपरटेंशन है तो कहीं ना कहीं वो भी एक कारण हो सकता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। ओबिसिटी में क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादातर, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मोटा है तो वो कहीं ना कहीं हमको क्या हो रहा है कि मोटे होने से हमारा कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा उसके बॉडी में है तो वो भी कहीं ना कहीं मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने का कारण हो सकता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज, यानी अगर उसको पहले में कहीं ना कहीं कार्डियक डिजीज हुआ हो तो ये भी हमको कहीं ना कहीं कारण हो सकता है क्या होने का, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। और नेक्स्ट है स्ट्रेस, अगर किसी व्यक्ति को बराबर कंटिन्यूटी अगर उसको क्या है कि स्ट्रेस हो रहा है तो वो भी एक कारण हो सकता है हमको मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। तो ये हमारा कॉजेज है कि हम कॉर्नरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस, कॉर्नरी आर्टरी स्पाज्म, कॉर्नरी आर्टरी एम्बोलिज्म, थेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज और स्ट्रेस, ये सारा कारण हो सकते हैं हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन
इन्फेक्शन होने का। नेक्स्ट है इसका हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं कि यानी लक्षण क्या क्या दिखेगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट को। तो सबसे पहले चेस्ट पेन, यानी अगर कोई पेशेंट को अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसका लक्षण सबसे पहले क्या होगा कि चेस्ट पेन होगा। नेक्स्ट है डिस्पोनिया, यानी सांस लेने में क्या होगा कि तकलीफ होगी, परेशानी होगी। नोजिया उसको होगा, वोमिटिंग होगी। डायफोरेसिस, यानी उसको क्या होगा कि अत्यधिक क्या होगा कि पसीना आएगा, उसके बॉडी से क्या होगा कि अत्यधिक पसीना आएगा। टेकिकार्डिया, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, कूलनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, यानी उसके जो हाथ पैर होंगे वो काफ़ी ठंडे पड़ जाएंगे, एकदम कूल हो जाएंगे। साइनोसिस, एक्सट्रीमी फैटिग्यो, अत्यधिक क्या होगा कि थकान टाइप का होगा, क्योंकि उसके बॉडी में क्या है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट को अत्यधिक थकान टाइप का इसे महसूस होता है, ये भी एक लक्षण दिखेगा। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर हमारा क्या होगा कि बढ़ जाएगा। और एंजाइटी, यानी कोई भी अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट है तो उनको एंजाइटी होगा, घबराहट, बेचैनी, एक चिंतित टाइप को कहीं ना कहीं वो उनको लगने लगेगा। तो ये हमारे सारे लक्षण थे जो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट को दिखता है। अब हम लोग देखते हैं मायोकार्डियल क्या है और पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा इसका। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कॉर्नरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस, स्पाज्म, एम्बोलिज्म। यानी हमको अगर पैथोफिजियोलॉजी के बारे में अगर देखा जाए तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने का क्या कैसे होता है, क्या वैसा उसका कारण या कोई भी वजह। तो सबसे पहले क्या है, कॉर्नरी आर्टरी में क्या होना है, स्पाज्म होना, एम्बोलिज्म होना या थ्रोम्बोसिस होना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रिड्यूस ब्लड फ्लो, यानी इस अगर हमारे कॉर्नरी आर्टरी में कहीं ना कहीं स्पाज्म या एम्बोलिज्म है तो उसके बाद क्या होगा कि जो ब्लड का फ्लोइंग होगा वो कम हो जाएगा, वो उसका सप्लाई क्या होता है कि कम हो जाता है, धीमे पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रिड्यूस मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई एंड इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, यानी अगर ब्लड का फ्लो कम हो रहा है, ब्लड सप्लाई अच्छे ढंग से नहीं मिल रहा है तो इसका क्या होता है कि इंक्रीज मायोकार्डियल, और उसको क्या होगा कि ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा। जो हमारा मायोकार्डियल लेयर होगा उसको ऑक्सीजन का डिमांड होगा, क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई तो मिल नहीं रहा है तो कम से कम उसके सेल्स और टिश्यूज के लिए ऑक्सीजन भी तो मिलना चाहिए, बट वो भी नहीं मिल पाता है। तो अब ये क्या होता है कि उसका वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। और मायोकार्डियल नेक्रोसिस, यानी अब उसको हमारा जो मायोकार्डियल लेयर का सेल्स टिश्यूज हैं उनको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है, ब्लड सप्लाई भी नहीं हो रहा है, अच्छे ढंग से ब्लड भी नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको क्या होता है, नेक्रोसिस होने लगते हैं, यानी डेथ करने लगते हैं। सेल्स और टिश्यूज क्या होते हैं, डेड करने लगते हैं। और क्या होता है लास्ट में कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये हमारा सारा स्टेप है मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने का। अब हम लोग पढ़ते हैं डायग्नोसिस, यानी इसका डायग्नोसिस जांच क्या होगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, यानी कोई भी पेशेंट का अगर कोई भी पेशेंट किसी भी डिजीज से वो ग्रसित हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, ईसीजी, यानी ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियक ग्राम, यानी हम लोग ईसीजी उसका करेंगे, उसका रिदम देखते हैं, उसका जो हार्ट का जो हमारा रिदम होता है यानी उसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। नेक्स्ट है कॉर्नरी एंजियोग्राफी, यानी जो हमारा कॉर्नरी आर्टरी है उसका क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई और ब्लड एग्जामिनेशन, ये हम लोग टोटल क्या करते हैं कि जांचें करते हैं और मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले ये पेशेंट के लिए। क्योंकि अगर मान के चले कि इसमें से जांच होता है किस वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, एग्जैक्ट उसका कारण क्या है, तो उसको पता लगाकर उसका हम लोग क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट, यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट के लिए हम लोग क्या क्या मेडिसिन प्रोवाइड करवाएंगे, उससे रिलेटेड सारे मेडिसिन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉर्फिन, यानी मॉर्फिन क्या क्यों देंगे कि अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करें कि पेन को कम करने के लिए हम लोग एनाल्जेसिक ड्रग्स प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से मिल नहीं पा रहा है, हमारा कॉर्नरी आर्टरी को या हार्ट को अच्छे ढंग से नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे और इम्प्रूव करेंगे ऑक्सीजनेशन को। नेक्स्ट है नाइट्रोग्लाइसरीन, नाइट्रोग्लाइसरीन क्या है तो कॉजेज वाइसोडाइलेशन एंड इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम, यानी हमारा ये नाइट्रोग्लाइसरीन क्यों देते हैं क्योंकि जो वहाँ का जो वेसल्स होते हैं वो जो नैरो हो गए उनके लिए क्या वाइसोडाइलेट करने के लिए, और वाइसोडाइलेट होंगे तो क्या होगा कि ब्लड सप्लाई का इंक्रीजेज बढ़ेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोग्लाइसरीन और ड्रग्स प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है एस्प्रिन, एस्प्रिन क्या है एंटी थ्रोम्बोलाइटिक
एंटीबायोटिक विच प्रिवेंट फॉर्मेशन एंड थ्रोम्बोसिस, यानी हमारा जो कॉर्नरी आर्टरी में थ्रोम्बोसिस हो गया है, यानी वहाँ पे क्लॉटिंग हो गया है, तो उसको क्या करना, फॉर्मेशन करने के लिए उसके लिए हम लोग क्या देते हैं, एंटी थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स प्रोवाइड करवाते हैं। और उसको बचाव करने के लिए उसको बचाव करने के लिए भी हम लोग देते हैं कि कॉर्नरी आर्टरी में क्या हो, थ्रोम्बोसिस ना हो, उसके लिए हम लोग एस्पिरिन हम लोग ड्रग्स प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग्स। थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग्स क्या है, टू ब्रेक एंड डिसॉल्व थ्रोम्बोसिस, यानी वहाँ पे क्लॉटिंग हो गया है, थ्रोम्बोसिस हो गया है, कॉर्नरी आर्टरी में क्लॉटिंग ज़्यादा हो गया है, तो उसको क्या करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग्स प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि जो क्लॉटिंग है वो पूरी तरह से क्या हो, मेल्ट हो जाए और टूट जाए और वहाँ का ब्लड सप्लाई अच्छे ढंग से होने लगे। नेक्स्ट है सेडेटिव, यानी सेडेटिव ड्रग्स प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट को रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्या है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये हमारा क्या होता है कि टू रिड्यूस कार्डियक वर्क लोडेड, यानी हमारा कार्डियक का जो वर्क है उस पर ज़्यादा लोड ना पड़े, ज़्यादा भार ना पड़े, उसके लिए क्या करने, उसको कम करने के लिए हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। नेक्स्ट इसका देखते हैं कि सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट का। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि कॉर्नरी आर्टरी बाईपास, इसमें क्या करते हैं, ये हमारा एक प्रोसीजर होता है जो कि सर्जिकल के माध्यम से किया जाता है। कॉर्नरी बाईपास सर्जरी इज वन ट्रीटमेंट ऑप्शन इफ यू हैव अ ब्लॉक्ड आर्टरी टू योर हार्ट, यानी ये क्या है, एक आपको फर्स्ट ऑप्शन एक होता है किसके लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, यानी सर्जरी के माध्यम से। इसमें क्या होता है कि एक हम लोग एक कोई पाइप हो रहता है, उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि कॉर्नरी आर्टरी में उसमें पास करते हैं, और उसका जो भी ब्लॉकेज होता है, जो आर्टरी में ब्लॉकेज है, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, साफ करते हैं, ताकि ब्लॉकेज हट जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर रूप से चलने लगता है। ठीक है। और नेक्स्ट है कॉर्नरी स्टेंट, यानी कॉर्नरी स्टेंट में क्या है कि एक स्टेंट होता है जो कि हमारा ट्यूब के शेप के आकार का होता है। वो स्टेंट को क्या किया जाता है कि जहाँ पे ब्लॉकेज है, यानी कॉर्नरी आर्टरी में जहाँ पे ब्लॉकेज है, वहाँ पे उसको क्या किया जाता है कि अंदर इंसर्ट किया जाता है, और अंदर इंसर्ट करने के बाद वो क्या होता है कि पूरी तरह से कि डायलेट हो जाता है थोड़ा सा, और उसके बाद उसमें क्या होता है कि जो कि ब्लड सप्लाई अगर बड़ी नहीं हो रहा है, या कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट जो हो रहा था, वो अच्छे ढंग से प्रॉपर रूप से क्या होता है, काम करने लगता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉर्नरी स्टेंट का प्रोसीजर करते हैं। नेक्स्ट है थ्रेक्टोमी। थ्रेक्टोमी क्या है, प्रोसीजर दैट यूटिलाइज अ कैथेटर विथ अ शार्प ब्लेड ऑन द इंड टू रिमूव प्लेक्यू फ्रॉम अ ब्लड वेसल्स, यानी इसमें क्या किया जाता है कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि एक कैथेटर को क्या किया जाता है कि कॉर्नरी आर्टरी में इंसर्ट किया जाता है। वहाँ पे उसके आगे में क्या लगा रहता है, एक शार्प ब्लेड लगा रहता है, जिससे क्या होता है कि अगर कोई भी ब्लड वेसल्स में अगर कहीं भी ब्लैकेज स्पॉट हो, उसको क्या करता है, क्लियर करता है, और क्लियर करने के बाद वो क्या होता है कि कॉर्नरी आर्टरी पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है, जिससे हमारा ब्लड फ्लो अच्छे ढंग से होने लगता है। तो ये हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट था। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है कि जैसे कि नर्सिंग मैनेजमेट अगर हम लोग मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेशेंट के लिए नर्सिंग मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, तो उसको हम लोग वाइटल साइन उसका असेस करते हैं, उसका जनरल हेल्थ स्टेटस को वो असेस करते हैं, उसको कंफर्टेबल पेशेंट को कंफर्टेबल एक वेल वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं, जो इमरजेंसी मेडिसिन होते हैं उनको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं पेशेंट के लिए। पेन मैनेजमेंट में जैसे कि हम लोग एनाल्जेसिक ड्रग्स प्रोवाइड कराते हैं, ताकि उनको कहीं भी अगर दर्द हो तो वो क्या होगा कि रिलीज हो सके। उसके बाद हम लोग अगर पेशेंट को टेम्परेचर अधिक हो तो हम लोग एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसे सारे मेडिसिन हैं जो कि डॉक्टर के निर्देशानुसार प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि ड्रग्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग मायोकार्डियल इन्फेक्शन पढ़ें, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स पढ़ें। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।